हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नागरिक शास्त्र या सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा राज्य सरकार। और दोस्तों, अगर आप सिविक्स या नागरिक शास्त्र के 20 लेसन प्लान बनाना चाहते हो तो मैं उन 20 लेसन प्लान्स की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, उस फाइल में सबसे जो अच्छे अच्छे लेसन प्लान है सिविक्स के वो बने हुए हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। आप जो पेमेंट है वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दैनिक पाठ योजना वो है 4। इससे पहले हमने 3 पाठ योजनाएं बना दी है। उसके बाद में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय अवधि। उसके बाद में क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान। विद्यार्थी राज्य सरकार के दायित्वों, कार्य व अधिकारों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य सरकार के विषय में प्राप्त जानकारी से तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोध। विद्यार्थी राज्य सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी राज्य सरकार के संदर्भ में सीखे हुए ज्ञान व विषय का स्थानांतरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राज्य सरकार के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी राज्य सरकार के गठन को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे। विद्यार्थी राज्य सरकार से संबंधित तथ्यों को जानने में दक्षता प्राप्त करेंगे। फिर पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थी राज्य सरकार के विषय से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में विचार विमर्श कर सकेंगे। उसके बाद में जो छठा शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति। इसमें विद्यार्थी राज्य सरकार से संबंधित विषयों पर अपना राजनीतिक व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आएगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें राज्य सरकार के गठन से संबंधित चार्ट, शिक्षण विधि या व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी राज्य सरकार से संबंधित पूर्व ज्ञान या सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग टाइप में बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है तो उससे जो उत्तर आता है उसको जो उत्तर आता है उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न शुरू होता है। इसी प्रकार 4-5 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न बनाने पड़ते हैं। देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। अगर आप छात्र है तो छात्र अध्यापक लिखो, और अगर आप छात्रा हो तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखना। पहला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान किस देश का है? भारत। भारत में कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम राज्य सरकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की जगह आप जो भी आपका स्टेट है वो आप सरकार बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकते हो। उसके बारे में देख लीजिए प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। फिर अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, श्याम पठसार। इस प्रकार से आपको जो एंट्रीज है वो पूरी कर लेनी है। देख लीजिए ऊपर की एंट्रीज पूरी कर लेनी है। फिर हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो राज्य सरकार का गठन। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार में कौन से लोग शामिल होते हैं? विधायक व कैबिनेट मंत्री। फिर राज्य सरकार के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा। फिर अब आएगा छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कथन। राज्य सरकार के अंतर्गत राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर के लोग शामिल होते हैं। राजनीतिक स्तर के लोगों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल होते हैं तथा राज्य की विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री व उसकी मंत्री परिषद अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं। सरकार के माध्यम से राज्य में राज शासन नीति लागू होती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राज्य में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। फिर छात्र क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार से आप जो चित्र बना सकते हैं। फिर आप कक्षा पे सहायक सामग्री, फिर श्याम पठसार में आ जाएगा राज्य सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। उसके बाद में दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा राज्य सरकार के अंग।
विकासात्मक प्रश्न है। पहला विकासात्मक प्रश्न, राज्य सरकार की शक्तियों को कितने अंगों में बांटा गया है? 3 अंगों में। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार में किसको दिया गया है? विधायिका। राज्य सरकार के अंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर छात्र अध्यापक खतन आ जाएगा। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना तथा कार्यपालिका का कानूनों का क्रियान्वयन करना तथा न्यायपालिका का उन कानूनों की रक्षा करना है। इन तीनों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है तथा इन तीनों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। छात्र क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा, महत्वपूर्ण तथ्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आप कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री लिख सकते हैं। श्याम प्रसार में आएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। तीनों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है राज्य सरकार के कार्य। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य सरकार में धन संबंधित कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? विधायिका। राज्य सरकार के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। छात्र अध्यापक वेतन में आएगा, राज्य में मुख्य रूप से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि का कार्य की जिम्मेदारी होती है। सरकार को वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार आदि क्षेत्रों में योजनाओं का संचालन करना होता है। पुलिस स्थानीय व्यापार, वाणिज्य तथा कृषि व सिंचाई आदि विषयों पर कानून बनाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री और दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस, स्थानीय व्यापार, इस प्रकार तथा कृषि एवं सिंचाई आदि विषयों पर कानून बनाती है। श्याम प्रसार में ये ब्लैक बोर्ड चिपका के आपको लिखना है। फिर आ जाएंगे आपके पुनरावर्ती प्रश्न। 6 पुनरावर्ती प्रश्न बनाने हैं। पहला है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तीसरा है, आपके क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए। चौथा है, राज्य का कार्यपालिका व वास्तविक मुखिया कौन होता है? पांचवा है, राज्य स्तर का प्रशासन कार्य कौन करता है? और छठा है, न्यायपालिका का क्या अर्थ है? फिर है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे कि पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, अशोक गहलोत, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे। इसी में वस्तुनिष्ठ में दूसरा प्रश्न है, कार्यपालिका का कार्य है कानून बनाना, कानून की रक्षा, कानूनों का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। इसमें राजस्थान की विधायिका सदनात्मक है, एक सदनात्मक या द्वि सदनात्मक। हमारे इसमें रिक्त स्थानों में दूसरा हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का विधायक है। फिर आ जाएगा निर्देश में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा, राज्य सरकार के 3 अंग कौन से हैं? फिर आ जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, राज्य सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। गृह कार्य प्रश्न आ जाएगा। फिर आपका अलग ये गृह कार्य प्रश्न है जो आपका निम्नात्मक प्रश्न है, राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। संदर्भ में आ जाएगा प्रकरण, पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या, लेखक, फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और दोस्तों 20 लेसन प्लान की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप पे के माध्यम से भी सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।